इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है पूरी दुनिया में खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए लोग भूख से मरने लगते हैं, जिससे सरकार बूढ़े लोगों को मारने लगती है ताकि वो पॉपुलेशन कम करके खाने पीने की चीजें बचा सके। साथ ही जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो उन सबको एक ट्रक में भर के कहीं पर ले जाते हैं ताकि वो बच्चे को जन्म देने से पहले ही उन्हें मार दें। इसलिए कुछ लोग ये देश छोड़कर भाग रहे होते हैं, जिसमें एक कपिल भी होता है जिनका नाम मिया और निको होता है। वो दोनों समुंदर के रास्ते आइसलैंड जा रहे होते हैं और जो मिया हैं वो प्रेग्नेंट हैं, इसलिए वो छुप रहे होते हैं। लेकिन जिस ट्रक में ये लोग होते हैं यहाँ और भी लोग होते हैं और उनमें ज़्यादातर औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही उनका ट्रक रुक जाता है और जब गेट खुलता है उसके अंदर और लोग आ जाते हैं जो यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग होने की वजह से कुछ लोगों को उतार दिया जाता है, जिसमें मिया का पति निको भी होता है। और अब निको को जबरदस्ती दूसरे ट्रक में चढ़ा दिया जाता है, जिससे मिया अकेली हो जाती है। इसलिए वो निको को कॉल करती है क्योंकि उसे यहाँ अकेले नहीं रहना। इसलिए निको मिया को समझाता है और उससे कहता है जैसे ही ट्रक रुकेगा मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, जिससे मिया उसकी बात मान जाती है और कॉल काट देती है ताकि वो फोन की बैटरी बचा सके। और कुछ देर बाद वो लोग एक जहाज के पास आ जाते हैं, पर इससे पहले उनका ट्रक रोक लिया जाता है क्योंकि यहाँ का जो इंचार्ज होता है वो उस ट्रक को चेक करने लगता है। इसलिए वो सब ट्रक के पीछे वाले हिस्से में आ जाते हैं, लेकिन उस आदमी को पता चल जाता है इस ट्रक के अंदर लोग छुपे हुए हैं। इसलिए वो उन सब को बाहर आने को कहता है, नहीं तो वो उन सब को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर मिया एक बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है और वो लोग उस आदमी की बात मानकर गेट खोल देते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। पर वो आदमी उन सब लोगों को मार देता है, लेकिन मिया बॉक्स के ऊपर होने की वजह से बच जाती है। इसलिए जब दूसरा ट्रक आता है जिसमें निको है वो उसे छुपने को कहती है क्योंकि वो लोग उन्हें भी मार देंगे। और काफी देर वहीं पर छुपने के बाद मिया जहाज पर आ जाती है, लेकिन बाहर तूफान आया होता है, इसलिए उसका कंटेनर बहुत तेज हिलने लगता है, जिससे मिया को चोट भी लग जाती है। और जो बाहर लोग हैं वो उन्हें चिल्लाकर मदद करने को कहती है, पर तभी मिया टकराने से बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है उसके कंटेनर में पानी भरा हुआ था, क्योंकि मिया जिस कंटेनर में होती है उसका कंटेनर समुंदर में गिर जाता है। ये देखकर मिया काफी डर जाती है, इसलिए वो अपने पति को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। तभी उसे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब मिया बाहर देखती है, बाहर वो कंटेनर होता है जिसमें मिया का पति बंद है और देखते ही देखते वो कंटेनर पानी में डूब जाता है। ये देखकर मिया बहुत डर जाती है क्योंकि उसके पति के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं होता। इसलिए वो फिर से निको को कॉल करती है और इस बार निको का कॉल लग जाता है क्योंकि निको उस कंटेनर से पहले ही बाहर निकल गया था। इसलिए वो मिया से पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिससे मिया उसे बताती है उसका कंटेनर समुंदर में गिर चुका है और वो यहाँ बिल्कुल अकेली है। इसलिए वो अपने पति से कहती है तुम्हें यहाँ जल्दी आना होगा। इसलिए निको मिया का हौसला बढ़ाता है और उसके पास जल्दी आने का वादा करता है। इसके बाद मिया उन बॉक्स को खोल कर देखती है जिसमें कुछ कपड़े और खाली डब्बे होते हैं जो उसके बिल्कुल भी काम के नहीं होते, लेकिन उसके कंटेनर में पानी भरने लगता है। इसलिए मिया उन छेदों को बंद कर देती है और बचा हुआ पानी बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। पर उस रात मिया के पेट में दर्द होने लगता है और इसी दौरान मिया एक बच्चे को जन्म देती है। इसलिए वो उसे एक लकड़ी के बॉक्स पर लेटा देती है ताकि वो पानी से बचा रहे। तभी उसे एक आइडिया आता है जिससे वो ड्रिल मशीन से कंटेनर की छत को काटने की कोशिश करती है ताकि वो कंटेनर से बाहर निकल सके। लेकिन इस सब से मिया काफी थक जाती है, इसलिए उसे गंदा खाना खाना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चे को दूध भी पिला सके। और जब मिया उसे काट कर बाहर आती है वो देखती है बाहर दूर दूर तक केवल पानी होता है। पर तभी मिया को एक प्लेन दिखता है जिसकी तरफ इशारा करने के चक्कर में मिया के पैर में चोट लग जाती है, जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है। इसलिए मिया अपने हाथों से टाके लगाने लगती है
ताकि वो खून को रोक सके, लेकिन इसके बाद भी मियाँ हाल नहीं मानती। इसलिए वो अपने बच्चे को किसी भी हाल में बचाना चाहती है, पर मियाँ के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए मियाँ जब अपने बच्चे की पोटी को पानी में फेंकती है, वो देखती है यहाँ कुछ मछलियाँ आ जाती हैं। इसलिए मियाँ उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बनाती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगती है, जिससे वो कुछ मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अब मियाँ के पास खाने के लिए काफी मछलियाँ हो जाती हैं और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन मियाँ के कंटेनर पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर मियाँ समझ जाती है यहाँ आसपास किनारा है, लेकिन किनारा किस तरफ है ये मियाँ को नहीं पता होता। और उस रात मियाँ ने जो छेद बंद किए होते हैं, उनके खुलने की वजह से पानी कंटेनर में भरने लगता है। इसलिए मियाँ अपने बच्चे को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन कंटेनर की हिलने की वजह से उसका बच्चा समंदर में गिर जाता है और बहकर उससे दूर चला जाता है। इसलिए मियाँ अपने बच्चे को चारों तरफ ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। पर तभी उस बच्चे के पास से एक मछली निकलती है, जिसकी आवाज सुनकर बच्चा रोने लगता है और आवाज सुनकर मियाँ को पता चल जाता है कि वो किस तरफ है। इसलिए वो अपने बच्चे को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसे कंटेनर के ऊपर लेकर आ जाती है। पर तभी मियाँ के पास नीको का कॉल आता है, जो उसे बताता है मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि नीको जब भाग रहा था उसे गार्ड गोली मार देते हैं। इसलिए वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो मरने वाला है। ये सुनकर मियाँ बुरी तरह टूट जाती है और अब मियाँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उन प्लास्टिक के डब्बों से एक नाव बनाती है, ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके, क्योंकि कंटेनर पानी में डूबने वाला होता है। और इसी के साथ कंटेनर पानी में डूब जाता है और मियाँ अपने बच्चे के साथ छोटी सी नाव पर होती है। पर तभी हम एक बोट को देखते हैं जो मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में आई होती है, जिसमें एक औरत उस नाव को देख लेती है। इसलिए वो अपने पिता से उसके पास चलने को कहती है और जब वो लोग उसके पास जाते हैं, उसमें एक बच्चा होता है, लेकिन उस नाव से एक रस्सी बंधी होती है, जिसे खींचने पर वो लोग मियाँ को देखते हैं, जो उसे ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन पानी में डूबने की वजह से उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। इसलिए वो उसे होश में लाने के लिए मुंह से सांस देने लगती है, जिससे मियाँ होश में आ जाती है और अपने बच्चे के पास आ जाती है, क्योंकि वो उन लोगों को देखकर डर जाती है। इसलिए वो मियाँ से कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ ठीक है। और इसी के साथ मियाँ अपनी जान और अपने बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।